चांदबाग हिंसा केस में ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों के खिलाफ कड़कड़ुमा कोर्ट में चार्जशीट। 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट। केस में 75 गवाह बनाई गई। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती। कई किलोमीटर लंबा जाम। पास वालों की सिर्फ एंट्री। दिल्ली खुली पर बॉर्डर सील। ईस्ट एमसीडी को 2 दिन के लिए किया गया बंद। स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने से मिली थी सूचना। पूरा दफ्तर किया गया सैनिटाइज। पूर्वी दिल्ली में अनलॉक 1.0 में खुली बाजारों में नहीं है रौनक। ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं दुकानदार। और ऑटो में सवारियां बैठाने की बंदिशें हुई खत्म। ऑटो टैक्सी के लिए नहीं मिल रही है सवारी। बंदिशें हटने के बाद भी ऑटो वालों हो रहे हैं परेशान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली हिंसा से जुड़े चांदबाग केस में क्राइम ब्रांच ने कड़कड़ुमा कोर्ट में मंगलवार को चार्जशीट पेश की है। इस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी से निष्कासित स्थानीय पार्षद ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों को आरोपी बताया गया है। 24 फरवरी को चांदबाग इलाके में हुई हिंसा के आरोपियों में ताहिर हुसैन का भाई शाह आलम भी है। क्राइम ब्रांच की इस 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट में जेएनयू स्कॉलर उमर खालिद का भी जिक्र है, लेकिन उमर को आरोपी नहीं बनाया गया। केस में 75 गवाह बनाए गए हैं, जिसमें 15 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। ये पूरा मामला नॉर्थ ईस्ट का है। दिल्ली में इसी साल फरवरी के आखिरी सप्ताह में भड़की हिंसा से जुड़ा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चांदबाग, खजूरी, जाफराबाद समेत कई इलाकों में भीषण हिंसा हुई थी, जिसमें जान और माल का काफी नुकसान भी हुआ था। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के चांदबाग इलाके में भी हिंसा भड़की थी। ताहिर हुसैन चांदबाग के नेहरू विहार वार्ड से पार्षद है। ताहिर ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन हिंसा के आरोप लगने के बाद पार्टी ने ताहिर को निष्कासित कर दिया था। ताहिर की गिरफ्तारी के बाद उससे पुलिस रिमांड पर लंबी पूछताछ भी की गई थी, जिसके बाद अब कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, लेकिन बहुत से लोग इस महामारी को मात देकर एक सुंदर जीवन जी रहे हैं। कोरोना होने पर आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है। होम क्वारंटीन से अच्छा कुछ भी नहीं। जितना हो उतना सावधानियां हम सब लोगों को बरतनी चाहिए कोरोना को लेकर। पूर्वी दिल्ली के शादरा के एडिशनल डीसीपी रोहित राजवीर ने कोरोना को मात देकर ड्यूटी ज्वाइन की है। उन्होंने एक वीडियो बनाकर हम लोगों के साथ शेयर किया है कि कैसे हम लोगों को इस समस्या से लड़ना है। देखिए उनका एक्सपीरियंस और क्या कह रहे हैं वीडियो में, आप भी देखिए। पुलिस परिवार के मेरे साथियों, आप सबकी शुभकामनाएं और आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना महामारी के बारे में मैं आपका थोड़ा सा वक्त लेके कुछ इसके बारे में आपको समझाना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जितनी ज़्यादा ये बीमारी जितनी बड़ी दिखती है उतनी बड़ी है नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी ज़्यादा है। आपको जितना भी प्रिकॉशन बताया गया है हमारे डिपार्टमेंट द्वारा या दिल्ली सरकार द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, वो सारे प्रिकॉशन लेते रहिए तो आप सेफ रहेंगे। फिर भी अगर आपको कभी कोरोना हो जाता है तो भी इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। कोई दवाई इसकी आई नहीं है ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी इसका इलाज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो जो आपका सिम्टम है आप उसको ट्रीट करने का कोशिश कीजिए। जैसे अगर आपको बुखार है तो बुखार की दवाई लेके बुखार को ठीक करने का ट्राई कीजिए। अगर आपका गला खराब है तो आप काढ़ा पीजिए, स्वालिन की गोली लीजिए, आयुर्वेदिक है, काफ़ी मदद करती है। अश्वगंधा लीजिए। बुखार के लिए आप गिलोय का काढ़ा भी ले सकते हैं। इस तरह अगर जुकाम है तो उसकी दवाई लीजिए। तो जो आपको सिम्टम आ रहा है आप सिर्फ उसकी दवाई लीजिए, आप आराम से ठीक हो जाएंगे। बेटर यही रहेगा कि जितना हो सके अगर आपके पास एक सेपरेट कमरा है आपके घर में तो आप एक कमरे को अलग कर लीजिए, अपना बाथरूम अलग कर लीजिए, अपने खाने के बर्तन अलग कर लीजिए और अपने कपड़े ये आप खुद धोइए। तो अगर आप ये सब चीज़ें अलग कर पा रहे हैं तो घर जैसी सुविधा आपको कहीं नहीं मिल सकती है। वैसे भी आपने अभी देखा है कि हमारे जो हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं, जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनमें कितना ज़्यादा बर्डन है। वो जितना कोशिश कर सकते हैं हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का, वो और हमारी सरकार वो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ लिमिटेशंस है तो अगर कोई भी सीरियस
अपने आप को नहीं मानता है, कि मतलब कोई ये नहीं मानता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसे सीरियस सिम्टम्स हैं या मेरी हालत ज़्यादा ही ख़राब है, तो कृपया करके अपने घर पर ही रहिए। होम आइसोलेशन से बेटर, होम क्वारंटीन और होम आइसोलेशन होने से बेटर कोई भी रास्ता नहीं है। कोरोना को लेकर दिल्ली के हर प्रशासनिक दफ्तर में काम बहुत ही सावधानियों के साथ किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती हुई कम नजर नहीं आ रही है। पूर्व दिल्ली मुख्यालय पटपड़गंज में एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके चलते निगम के मुख्यालय को एक हिस्से जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी का फ्लोर, मेयर का फ्लोर, कमिश्नर का फ्लोर 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जा रहा है। जिस शख्स को कोरोना हुआ है वो पिछले 4 दिन से निगम में नहीं आ रहा था। देखिए, हेडक्वार्टर में जितने भी एम्प्लॉयज़ आते हैं हम 30% ही बुला रहे थे, क्योंकि हमें ये था कि घर पे रहें और इस बीमारी से बचें। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि क्योंकि सब अलग अलग जगह पे रहते हैं, किस इलाके में रह रहे हैं पता नहीं है। ऑल्दो हम हेडक्वार्टर में पूरी प्रिकॉशन लेते हैं, अंदर आने से पहले उनका टेम्परेचर चेक होता है, उसके बाद उनके हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं और प्रिकॉशन ली जाती है। लेकिन कल जो है सुबह हमारे एक एम्प्लॉय जो टाउन प्लानिंग में थे और उनके जो है वो रिपोर्ट कल सुबह आई कि वो कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं। 4-5 दिन से वो छुट्टी पे थे, बुखार भी था, तो कोरोना जब चेक करवाया तो इसलिए एज ए प्रिकॉशन हमने उस पूरे डिपार्टमेंट और पूरे फ्लोर को जो है कल बंद कर दिया था। 2 दिन के लिए पूरा फ्लोर सैनिटाइज हो रहा है, जिसमें मेयर ऑफिस है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफिस है और भी बाकी ऑफिस हैं और नीचे कमिश्नर ऑफिस भी है। तो फिलहाल आज वो बंद रहेगा। एक बार शाम को दोबारा से सैनिटाइज किया जाएगा और कल कोशिश करेंगे कि उस ऑफिस को खोल के काम दोबारा से सुचारू रूप से हो। देखिए, बिल्कुल लोगों में बहुत ज़्यादा डर व्याप्त है, क्योंकि जब हम निकल रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं किशन नगर की बात करूँ, जे ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सी ब्लॉक, बी ब्लॉक, मतलब जो भी ब्लॉक देखो वहाँ रोज़ कोई ना कोई नया केस आ रहा है। आज की डेट में किशन नगर वार्ड की बात करें तो 20 घर जो है वो क्वारंटाइन है और उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स भी रह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में ना टेस्टिंग की फैसिलिटी मिल पा रही है। ये सब प्राइवेट टेस्ट करवाकर लोगों ने पता किया कि इन्हें कोरोना है और अब उन लोगों को हॉस्पिटल के अंदर भी जगह नहीं मिल रही है, तो घर पे क्वारंटाइन। इसलिए बहुत डर है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है जनता से कि इसके जो भी बचाव के प्रिकॉशंस हैं वो सारे लिए जाएं और बीमारी जानलेवा है, इससे बचने की कोशिश की जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बॉर्डर सील करने का ऐलान किया तो मंगलवार की सुबह से ही बॉर्डर पार करने वालों में लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आसानी से गाड़ियां आ जा रही हैं। बॉर्डर पर तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों का कहना है कि उन्हें बॉर्डर सील करने का अभी तक आदेश नहीं मिला है। सीएम अरविंद केजरीवाल के आदेश के मुताबिक रविवार तक बॉर्डर सील रहेंगे। पास वालों को सिर्फ एंट्री मिलेगी, साथ ही व्यावसायिक वाहनों को भी छूट दी जाएगी। इससे पहले नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जिला प्रशासन ने दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया था और सिर्फ पास वालों को ही एंट्री दी जा रही थी। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता एरआर चौधरी ने। अनलॉक 1 में कल केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बॉर्डर सील की बात कही। उन्होंने छूट तो कई जगह दी, लेकिन इस बार दिल्ली में 7 दिनों के टाइम के लिए बॉर्डर सील किया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। मैं अपने पीछे का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। यहाँ बॉर्डर सील किया गया हुआ है। पुलिस की तरफ से यहाँ रोका जा रहा है, एसेंशियल सर्विस वालों की एंट्री दी जा रही है। खासकर जो भी बॉर्डर क्रॉस कर रहा है उससे पूछा जा रहा है, रीज़न पूछा जा रहा है, या फिर बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा है, उसे यूपी की तरफ वापस भेजा जा रहा है। लेकिन एक रीज़न ये भी है कि यहाँ बॉर्डर पे पुलिस तैनात होने की वजह से, बॉर्डर सील होने की वजह से काफ़ी लंबा जाम भी लग गया है। नहीं होना चाहिए था। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं बॉर्डर सील होने से? व्यापार पर फर्क पड़ रहा है? क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? व्यापार तो है ही नहीं इस टाइम, बिल्कुल भी नहीं है व्यापार इस टाइम। क्या अब जो यूपी में या दिल्ली में जिनका बिजनेस था, आना जाने में क्या दिक्कतें हैं उन्हें? पूरी दिक्कत है। रोका जाता है बॉर्डर पर? अब रोका जा रहा है, आपके सामने ही है, देखो रोका जा रहा है। बॉर्डर सील रहने चाहिए थे, बट ज़रूरी सेवाओं को चलने देना चाहिए था। ऑफ कोर्स बॉर्डर सील होने की वजह से जाम है। प्लांट वे में होता तो बहुत अच्छे से होता। नहीं, मुझे लग रहा है कि लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है पहले से। मैं जो है, मुझे पिछले आधा घंटा हो गया, 40 मिनट, मुझे जो है 3000 एम्प्लॉइज़ की सैलरी निकालनी है। नहीं, अभी मेरे पास फरीदाबाद, गुड़गांव से फ़ोन आ रहे हैं कि दिल्ली ने जैसे बॉर्डर सील किया है तो दिल्ली वाले नहीं कर रहे ये जो है गुड़गांव की पुलिस रोक रही है या फरीदाबाद की पुलिस रोक रही है। दिल्ली वाले तो पास से जाने दे रहे हैं। हाँ,
पीछे भी अगर आप देखिए तो यूपी पुलिस ज़्यादा रोक रही है कि दिल्ली ने रोका हुआ है। जैसा कि साफ तौर पर यहाँ आम जनता का कहना था कि बॉर्डर सील होने की वजह से खासकर जिनका व्यापार यूपी की तरफ है या दिल्ली में, उन्हें खासकर दिक्कत हो रही है, व्यापार करने में दिक्कत हो रही है। पहले ही 2-2.5 महीने का जो लॉकडाउन रहा था उसमें व्यापार बंद होने की वजह से काफ़ी कुछ दिक्कतें हुई थी। कुछ ऐसे भी लोग मिले जो मरीज को लेके जा रहे थे, पिछले 1 घंटे तक जाम में फंसे रहने की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कैमरामैन नवीन के साथ एहरार चौधरी, CCN। देश में अनलॉक 1.0 चल रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में कई बाजारों की दुकानों को खोल दिया गया है। सारी दुकानें खुल गई हैं। हमारी रिपोर्टर ने पूर्व दिल्ली के लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर, गांधीनगर में जाकर देखा तो दुकानें खुली हुई थी। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक बाजार में नहीं है। गांधीनगर के व्यापारियों का ये भी कहना है कि बॉर्डर सील होने की वजह से ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। दुकानदारी बिल्कुल ठप सी हो गई है। मार्केट में दुकानदारी नहीं है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं, मास्क लगाकर बाजार में आ रहे हैं। कोरोना को लेकर पब्लिक काफ़ी सजग मार्केट में दिखाई दे रही है। बहुत परेशानी हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री अरविंद केजरीवाल जो कि CM हैं, उनसे सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं कि ये तो ऐसा लग रहा है कि दुकानें तो खोल दी हैं, लेकिन बाहर एक चौकीदार बैठा दिया है कि आप माल नहीं बेच सकते। अगर कोई कस्टमर आएगा नहीं तो दुकानें खोलने का क्या फ़ायदा हुआ। इससे क्या है कि जिस तरीके से पीछे आपने देखा होगा कि फिक्स चार्जेस पे जो बिजली के बिल आ रहे थे, ये तो एक ऐसा लग रहा है कि एक राजनीति हो रही है हम लोगों के साथ, क्योंकि व्यापारी पहले ही दबा हुआ था। इससे जो है और भी ज़्यादा त्रस्त होगा। ये बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। व्यापारी पहले तो बाहर से ही नहीं आ सकता, और अगर व्यापारी आ भी गए किसी वजह से आएगा ही नहीं। जब बॉर्डर सील है, ना माल जाएगा ना व्यापारी आएंगे। व्यापारी लोग वैसे ही कर्जे के अंदर दबे हुए हैं। वैसे ही इनको सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने कौन सी चीज़ इनको माफ़ कर दी। किराया इन्हें देना पड़ेगा, बिजली का बिल इन्हें देना पड़ेगा, GST इन्हें देना पड़ेगा। जितना रिवेन्यू है, बच्चों की फीस है, स्कूल की फीस है, सब तो व्यापारियों को देनी पड़ेंगी। परंतु ये बॉर्डर सील करके ये कोरी केजरीवाल राजनीति कर रहा है पहले दिन से ही। जब बॉर्डर नहीं खुलेगा व्यापारी आएगा नहीं। ये तो सिर्फ हम फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ मार्केट में आ रहे हैं। जैसे घर बोर हो रहे थे, चलो टाइम पास के लिए दुकान पे आ गए। ना बोनी ना भट्टा, कुछ नहीं हो रहा। बस बाजार तो सारे खुलने लगे कल से, लेकिन जो है जब बॉर्डर सील होंगे तो व्यापारी बाहर से आएगा कैसे। और जो है सबसे बड़ी जो परेशानी है व्यापारी के बाहर से आने की है। उस पर जो है बाहर से आने के भी साधन पूरी तरह से है नहीं। जब तक बाजार के पूरे साधन खुलेंगे नहीं, मेट्रो खुलेगी नहीं, बॉर्डर पे से बसें हैं और हैं, और बॉर्डर सील रहेंगे तो फिर लोकल का व्यापारी भी नहीं आएगा। बाजार सब बंद हैं, लोकल बाजार जो लगते हैं। कैसे पालेंगे? 2 महीने तो ताला नहीं खुला, 17 तारीख से खुला है तो बोनियाँ भी नहीं हो रही हैं। कैसे बच्चे पालेंगे? बिल्कुल भी नहीं है। कुछ रास्ते खोलो, कुछ बॉर्डर खोलो, कुछ बसें खोलो, तो रुपए में 8 आने तो दिल्ली को ले आओ। मार्केट बदलाव यही हुआ कि सारी साफ सुथरी खुल गई है, लेकिन कस्टमर अभी भी डर में है। कस्टमर को अभी बहुत क्लियर नहीं हो पाया है। बस यही है जी। नहीं, ऑर्डिनेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कल से, और शुरुआत आज हुई है पूरी तरह। आज पूरी मार्केट साफ सुथरी खुल चुकी है। देखते हैं मार्केट में कस्टमर कैसे। अभी तो कस्टमर खुद ही एडजस्ट में है। देखिए, कल ही दिल्ली सरकार का आदेश आया है कि अब आप सारे बाज़ार खोल सकते हैं, रोज़ खोल सकते हैं, रात 9 बजे तक खोल सकते हैं। कस्टमर पिछले दिनों जब ऑड इवन में निकला तो उसके लिए टाइम की रिस्ट्रिक्शंस थी, तो वो दिन में गर्मी की वजह से नहीं निकल पाता था। अब टाइम बढ़ा है तो ऑफकोर्स वो कस्टमर शाम को निकल भी पाएगा, लेकिन हमें अपनी सेहत का भी साथ में ध्यान रखना होगा। मैं सब कस्टमर से कहूँगा, आपका मार्केट में स्वागत है, आप आएँ, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। सैनिटाइज़ अपने आप को करते रहें। जिस भी दुकान में जाएँ सोशल मेंटेन डिस्टेंस का पालन करें, और उससे क्या है कि दुकानदार भी सेफ़ रहेगा, कस्टमर भी सेफ़ रहेगा। फ़िलहाल कुछ तेज़ी आई है पहले से ऑड इवन से। जैसे पहले 1-2 तरीके थी। हाँ, थोड़ा मतलब शाम को 5 बजे ग्राहक आता है, 5 या 5:30-6 बजे आता है, तो उसके बाद फिर उसी टाइम बंद करने का टाइम होता है। मगर अब थोड़ी उम्मीद है। जो कल जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो लॉकडाउन को जो नए लॉकडाउन जो है उसमें जो काफ़ी छूट दी है, उस हिसाब से हमारी जो विकास मार्ग ट्रेडर स्टेशन की दोनों तरफ की दुकानें, मेन विकास मार्ग पर शकरपुर लक्ष्मी नगर की लगभग सारी दुकानें लगभग खुली हैं। कुछ दुकानें ऐसी थी जो किराए की दुकानें थी, पीछे 2 महीने 3 महीने बहुत ज़बरदस्त जो मंदे की मार थी और लॉकडाउन रहा उसमें वो किराया नहीं निकाल पाए, वो लोग अभी नहीं आ पाए अभी जो। हाँ, मंदे की मार तो है जी। अब देखते हैं कितना बाजार में, क्योंकि 3 महीने का जो लगभग 2.5 महीने का जो लॉकडाउन रहा है, इसमें कस्टमर जो काफ़ी टूट जाता है। कस्टमर जो है, लोगों में अभी भी डर है,
भय है कि भाई कोरोना जो है, जो वैश्विक जो बीमारी जो है इस समय जो है, उसका डर तो लोगों के अंदर है ही ना। कस्टमर अभी आने से कतरा रहा है मार्केट के अंदर। बिल्कुल होना चाहिए, फ़ायदा बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि 2 महीने से जो दुकानें बंद थी उससे हम लोग आर्थिक रूप से बिल्कुल टूट चुके थे। हम लोगों को अपना किराया देना, बिजली का बिल और GST और स्टाफ की तनख्वाह देना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था, और हम किसी भी तरीके से अपने घर का आजीविका नहीं चलाने में असमर्थ अपने आप को मान रहे थे। इससे यह है कि जो सरकार ने अनलॉक किया है और जो हमें पूरे टाइम खोलने का जो हमें समय दिया है, उससे हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर हम मतलब जो है थोड़ा प्रोग्रेस करेंगे और अपने जो खर्चों को पूरा करने में मतलब जो है हमें मदद मिलेगी। दिल्ली में अनलॉक 1.0 में बहुत कुछ खोल दिया गया है। सब कुछ खुलने के बाद भी ऑटो वालों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऑटो वालों का कहना है कि कमाई बिल्कुल नहीं हो रही है, सवारियां सड़कों पर नहीं हैं, जो हैं वो ऑटो में एक साथ जाना पसंद नहीं करती हैं। सरकार की इस छूट का हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। हम बार बार ऑटो को सैनिटाइज करते हैं जिससे इस भयंकर बीमारी से दूर रहें। कोरोना को लेकर पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। ऑटो वालों के आगे आर्थिक तंगी आ गई है। पाबंदी हट गई है, लेकिन पाबंदी हटने से भी कोई फ़र्क नहीं है हमारा। सवारी ना पहले थी ना अब है, काम है ही नहीं रोड पे। सबका काम क्योंकि एक दूसरे बिल्कुल भी काम नहीं है। काम सारे बंद हैं, जब सारे काम चालू होंगे जब तो हमारे पास सवारी आएंगी। चेन नहीं बनी हुई ना, एक दूसरे सबका काम। मार्केट है बंद है सारी, मार्केट से सवारी मिलती है। हमें सवारी यही नहीं, कहीं पे खड़े हुआ घंटों खड़े, 100-200 रुपया काम हो रहा है बस। लक्ष्मी नगर वाला सब घूमे हैं, कोई सवारी नहीं कहीं भी। लेकिन पाबंदी हट गई है, जैसे लिमिटेड सवारी। कुछ नहीं, पाबंदी हट गई, सवारी कोई नहीं है, काम एक पैसे का नहीं है। बहुत सी नहीं बैठना चाहती, हाँ ऐसी है। हम तो ले आए थे, कोई तो मिले बिठाने के लिए। लोगों को तो बहुत डर है, लोग डर के मारे बैठे। और हम तो सैनिटाइजर वगैरह सब कर रहे हैं, सैनिटाइजर वहाँ सब रखे हैं गाड़ी में। बिल्कुल सब कुछ गाड़ी में रख रखा हूँ मैं, हाथ में लगाने वाला भी, गाड़ी में सैनिटाइज करने वाले भी सब रख रखा हूँ गाड़ी में। काम धंधा बिल्कुल नहीं है मैम, बिल्कुल जीरो। अभी 60 रुपये का बोनी कर रहा हूँ मैम सुबह से। फिट है मामला जी, पर काम नहीं है कतई रोड पे। आप लोग सेफ्टी हाँ जी, हाँ जी, सवारी नहीं है, क्योंकि जब तक पूरा नहीं खुलेगा बाहर से उसका व्यापारी का आना जाना नहीं होगा दिल्ली के अंदर, तब तक काम नहीं खुलेगा। आधी दिल्ली तो वैसे ही खाली होगी। जो मजदूर ऑटो में बैठता था वो चले गए। अभी सब डर रहे हैं बैठते हुए, तो वो क्या करेंगे, अभी तो बैठ ही नहीं रहे हैं सवारी। पहले तो सिर्फ एक सवारी अलाउड थी, लेकिन अब वो पाबंदी हट गई है और ऑटो टैक्सी व्हीकल चल रहे हैं पब्लिक के लिए। उन पे से पाबंदी तो हट गई है, लेकिन सवारियों की बेहद कमी है और कहीं ना कहीं जो डर है कोरोना का वो सवारी को भी सता रहा है और इन लोगों को भी सता रहा है। तो ऐसे में सवारियों की कमी है, काम धंधे ठप पड़े हैं, इस तरीके की बात ये ऑटो वाले कहते हुए दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, CCN। कहते हैं निर्जला एकादशी का व्रत पूरे साल के व्रत के बराबर होता है। भगवान विष्णु की इस व्रत में लोग आराधना करते हैं पानी पीकर। जी हाँ, पानी, बहुत से लोग पानी पीते हैं और बहुत से लोग पानी पिए बिना इस व्रत को रखते हैं। पूर्वी दिल्ली के राधेपुरे के लाल मंदिर में लोगों ने मंदिर के बाहर से ही पूजा अर्चना की है। 8 मंदिर से मंदिर के कपाट खुल जाएंगे, जिसको लेकर मंदिरों में सैनिटाइजेशन का काम पूरा किया जा रहा है और आज लोगों ने व्रत बहुत ही श्रद्धा के साथ रखा। 8 तारीख की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, सारी साफ़ सफाई कर रहे हैं, ग्रिलों को साफ़ कर रहे हैं, सैनिटाइज करा रहे हैं और सरफ और उसका पानी का घोल बना के जगह जगह से सारी ग्रिलों को साफ़ कर रहे हैं। और साथ में ये है कि जब 8 तारीख को खुलेगा तो सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जो भी भक्त आएगा वो मास्क लगा के ही अंदर आएगा और एक बार में 8 से 10 भक्तों को ही इंटर किया जाएगा अंदर और उसके बाद जब वो पूजा करके चले जाएंगे तो बाकी भक्त अंदर आएंगे। देखो, एकादशी तो हमारे हिंदुस्तान का विशेष पर्व है। इसमें लोग जो दान देने आते हैं वो आएंगे, तो आए हैं वो हमने गेट के बाहर से ही लिया है लोगों से। और क्योंकि उसमें अंदर तो अभी मंदिर खोल नहीं सकते जब तक सरकार की गाइडलाइंस नहीं आती है, तो 8 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। 8 तारीख से प्रिकॉशन के हिसाब से ही मंदिर खोलेंगे। लॉकडाउन के दौरान जितने भी मंदिरों के पुजारी हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी आजीविका भक्तों से ही चलती थी। अब जब भक्ति नहीं आते हैं तो उनकी आजीविका पे संकट आ गया है। इस तरह से मैं तो सरकार से भी प्रार्थना करूंगा कि मंदिर के पुजारियों के लिए भी कोई ना कोई पैकेज नियुक्त जरूर करे, जिससे इनका जीवन यापन हो सके, क्योंकि पुजारी ही धर्म के स्तंभ हैं। जब इन पुजारियों का ध्यान रखा जाएगा तो धर्म बचा रहेगा, अगर पुजारियों की रक्षा नहीं होगी तो धर्म की हानि होगी।
दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस सड़क पर कम हादसे हों इसके लिए तमाम तरह के प्रयास करती रहती है। ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर 3 लाइनें बनाकर वाहनों के चलने के लिए मार्ग बना दिए हैं, जिससे 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और कमर्शियल वाहन ठीक से चल सकें। कई बार इस सड़कों पर देखा जाता है कि लोग ठीक से गाड़ी नहीं चलाते हैं, जिसकी वजह से बड़े हादसे हो जाते हैं। दिल्ली में हादसे कम हो, इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने ये कदम उठाया है ताकि लोग बाग डिसिप्लिन में चलें, एक्सीडेंट कम हो और जाम की स्थिति नहीं आए। जो समझदार ड्राइवर हैं वो करते हैं, बहुत से ड्राइवर बहुत लाइन में चलते हैं, मगर कुछ हैं जो लाइन को फॉलो नहीं करते, उन्हीं को हम वार्न कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि लाइन में चलें। वो लाइनें हर एक जगह बनी हुई हैं, डिमार्केशन हर एक लाइन रोड पे हो रखा है लाइन चलने के लिए। बैरिकेड नहीं मिलेंगे मगर डिमार्केशन हो रखा है, डिमार्केशन हर एक लाइन रोड पे हो रखा है, रोड के हिसाब से। नहीं, फर्स्ट लाइन जो होती है वो कमर्शियल व्हीकल के लिए होती है, जो फर्स्ट लाइन है वो। बाकी इमरजेंसी व्हीकल हो, कार हो, वो सेकंड फर्स्ट लाइन इमरजेंसी व्हीकल के लिए है, वो मिडिल लाइन है वो कार है, बाइक हैं उनके लिए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN डैन को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।